वेलकम बैक माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर थॉट योगा। आज मैं आपसे एक थॉट शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं एक थॉट शेयर करूँ। आज के डिजिटल वर्ल्ड में अगर कोई फ्रेंड है तो सोशल मीडिया डिजिटल वर्ल्ड ही हमारा दोस्त है, क्योंकि उसमें हम पर्टिकुलर वन को कोई चीज़ शेयर नहीं कर रहे हैं, हम हर एक को कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों से भी बिलोंग करती हैं। इसलिए जब हम समाज में किसी से बातें शेयर करते हैं और उसकी उल्टी बातें बना दी जाती हैं, वो चीज़ सोशल मीडिया से वापस नहीं आती है। इसीलिए आज लोग ह्यूमैनिटी से हटके इंसानों की दोस्ती की बजाय डिजिटल वर्ल्ड को अपना ज़्यादा दोस्त मानने लग गया है। और सब लोग बोलने लगे हैं कि लोग फ़ोन में घुस गए हैं, फ़ोन के अलावा फ़ोन ही लोगों की दुनिया है, फ़ोन के अलावा बाहर में है ही नहीं। अगर कोई बाहर जाएगा भी तो उसे क्या मिलेगा? सिर्फ ठोकरें, सिर्फ सबक, ये सभी मिलेंगे उसे। इसलिए वो बाहर में जाना ही नहीं चाहता, और अगर एक बार जाता है तो फिर दोबारा जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि एक समाज ही है, एक बाहरी दुनिया ही है जो इंसान को पूरी तरह से ठोकरें मार मार के तोड़ देती है। इसलिए आज का जो दोस्त है हर इंसान का, वो है सोशल मीडिया। तो आज डॉटर्स डे मनाया जा रहा है। इस अवसर पे मैं एक थॉट आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि बेटियों का सम्मान एक बहुत बड़ी चीज़ है। खुद की बेटियों का हर कोई सम्मान करता है, लेकिन बात जब बनती है जब हम दूसरों की बेटियों का भी वैसे ही सम्मान करें जैसे खुद की बेटियों का। हम खुद को जैसा मानते हैं वैसा हम अगर दूसरों को मानते हैं तो कभी किसी को हम गलत नहीं मान सकते हैं, हम सभी को अच्छा मानेंगे। लेकिन होता क्या है कि हम खुद को अच्छा और दूसरों को बुरा ये मानना हमारी धारणा जैसी बन गई है। एक बेटी होती है जो बहुत सी मर्यादाओं को पार नहीं कर पाती है, बहुत सी मर्यादाओं में सिमट के रह जाती है। वो मन से दुखी होती है पर शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि फैमिली को इसलिए शेयर नहीं कर पाती क्योंकि अपनी फैमिली से दुखी, अपने फैमिली को दुखी नहीं करना चाहती। बाहरी दुनिया में इसलिए नहीं जाती क्योंकि उसने बहुत सी ठोकरें खा ली हैं। अब वो बाहर दुनिया में जाके अपनी बात नहीं कहना चाहती, क्योंकि उसे भय है कि कहीं उसकी बात कहीं अनगल नहीं हो जाए, कहीं उसकी जो फीलिंग्स है उसको ठेस नहीं पहुंच जाए। दुखी होके भी एक लड़की, एक वुमन, एक मर्यादा में थमके रह जाती है, अंदर से घुटती रहती है, लेकिन फिर भी किसी को अपना थॉट नहीं कह पाती। वो अंदर में घुटती रहती है, हर पारिवारिक जिम्मेदारी निभाती रहती है, लेकिन फिर भी वो कभी नहीं कहती कि मैं दुखी हूँ, क्योंकि उसको ऐसा कोई मिलता ही नहीं है कि वो जिसको कह पाए, किसी से नहीं कह पाती है। हर पल वो परेशान रहती है, हर पल वो खुश रहती है। तो वो खुशी भी शेयर नहीं कर पाती है, वो दुख भी शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि अगर ज्यादा खुशी शेयर कर देगी तो भी ऐसा हो जाएगा कि इट इज बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन। वो बोलना भी कुछ चाहे तो भी नहीं बोल पाती है, बिकॉज इट इज लिमिटेड। बहुत से लोग मेरी बातों से बिलोंग भी करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, मैं ही नहीं, जरूरी नहीं है मैं जो बोल रही हूँ वो मेरी लाइफ से बिलोंगिंग है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मेरी लाइफ से भी बिलोंगिंग है। हाँ कहीं ना कहीं मैंने भी बाहरी दुनिया से बहुत ठोकरें खाई है, कहीं ना कहीं मैं भी बहुत से मर्यादाओं में सिमट के रह जाती हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी अपनी भावनाओं को नहीं कह पाती हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस करती हूँ, लेकिन फिर भी हिम्मत लेके मैं खड़ी होती हूँ और अपनी जिम्मेदारियों का आगे वहन करती हूँ। डॉटर्स जो होती है उसकी कैपेसिटी का कोई अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन फिर भी डॉटर्स को कम माना जाता है। डॉटर्स अगर पढ़ लिख गई तो उसको जॉब नहीं लगी, अगर वो हाउस वाइफ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। हाउस वाइफ हो या वर्किंग हो, एक लड़की हो या वुमेन हो, हर का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, ये सिर्फ एक औरत के पीछे है, सिर्फ एक बेटी के पीछे है। एक बेटी है जो इस समाज का निर्माण करती है, एक बेटी है जो इस दुनिया का निर्माण करती है। फिर भी बेटियों का सम्मान इतना कम क्यों आंका जाता है? क्यों आदमियों को इतना ऊपरी दर्जा दिया जाता है? क्यों लड़कियों को बहुत बेकवार मान लिया जाता है? आज भी हम देखते हैं, स्पेशली इन इंडिया,
हम इंडिया में आज भी देखते हैं कि एक आदमी को एक सशक्त महिला नहीं चाहिए। सशक्त महिला के थॉट्स को वो बहुत पसंद करेंगे, बट वो कभी भी उस औरत से शादी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत मेंटेन है, बहुत स्ट्रोंग है, और वो कहीं ना कहीं उससे पीछे पड़ जाएगा, तो उससे कोई वो शादी के लिए नहीं, सिर्फ सुनने के लिए वो पसंद करेंगे। ये बहुत सी जगह पे देखा जाता है। अगर डॉटर्स डे है या फिर वुमेन्स डे है या कोई भी डे है जो वुमेन से बिलोंग करता है, अगर उसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो तो प्लीज़ आप एक प्रॉमिस पिक कीजिए कि हम सम्मान करेंगे एक औरत का, एक लड़की का, इन एवरी वेज। क्योंकि अगर कहीं पे एक समझदार, एक सेंटिमेंटल गर्ल कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती, कभी किसी का रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकती। हाँ, हो सकता है अपवाद हर जगह मिलते हैं, कभी ना कभी हम एक लड़की के थ्रू भी बहुत ठेस पहुंच जाती है, एक औरत के से भी हमें बहुत ठेस लग जाती है, वो बात एक अलग है। लेकिन हमें जिस औरत से ठेस लग रही है, शायद वो औरत भी कहीं ना कहीं मजबूर होगी, शायद वो लड़की भी कहीं ना कहीं मजबूर होगी। अगर मैं कंक्लूजन वाइज कहना चाहूँ तो मेरे पास थॉट्स ही नहीं है कि मैं क्या कहूँ ऑन डॉटर्स, ऑन वुमेन, बिकॉज एवरीथिंग इज लिमिटेड फॉर वुमेन, एवरीथिंग इज लिमिटेड फॉर डॉटर्स। और इसी चीज का खंडन करके अगर लड़कियां आगे आती हैं, दैट इज डॉटर्स डे, दैट इज डॉटर्स वर्ल्ड। बस मैं ये थॉट ही आपसे शेयर करना चाहती थी। हो सकता है आप मेरे थॉट से टच हो पाओ, हो सकता है नहीं हो पाओ, लेकिन मैं मेरे थॉट शेयर इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि लिखने से या बोलने से स्ट्रेस या खुद का मन बहुत हल्का फील होता है, इसलिए मैंने आपसे ये थॉट शेयर किया। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच एंड पिक ए प्रॉमिस टू respect every daughter, every woman, every ladies. Thank you very much.